जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अरे पवित्र नाम में सपोज लोगों को मसीह बना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने इस जीवन की यात्रा में और भी एक बार एक दिन मिल करके प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। सचमुच में हमें एक सच्चा आराधक बनाने के लिए प्रभु को कितना बड़ा दाम चुकाना पड़ा। आपको मालूम है कि सच्चा आराधना आत्मा और सच्चाई से होता है। मतलब पुराने नियम में कभी भी सच्चा आराधना नहीं कर सकता था, लेकिन प्रभु ने हमें सच्चा आराधक बनाया। उसके लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया, ये जानना कितना बड़ी बात है ना। मतलब पुराना नियम का जो भी आराधना था वो सोल में था, परंतु नया नियम की आराधना आत्मा में है और प्रभु का सच्चाई में है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को मतलब स्वर्ग छोड़ करके ये दुनिया में आकर हमारे लिए मरकर फिर ये उड़कर स्वर्ग में जाकर अपना आत्मा भेजना पड़ा। कितना बड़ा कार्य प्रभु ने किया है ना। प्रभु ऐसा आराधकों को ढूंढता है ना, सच्चा आराधकों को प्रभु ढूंढता है। मैं सोचता हूँ मतलब वो उस समय में आया जब प्रभु यीशु मसीह आने के बाद है ना, वो हमें सच्चा आराधक प्रभु ने बनाया। ये जानना तो कितनी बड़ी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, एक बात को जानना है कि ये दुनिया में कोई भी पापियों को बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का ये स्टेटमेंट कितना बड़ी बात है ना, हमें सच्चा आराधक बनाने के लिए हमें पाप से छुटकारा देना बहुत जरूरी बात था। प्रभु का मतलब एक तो ऐसा जो स्टेटमेंट है जब मत्ती की सुसमाचार उसका 20 अध्याय है, उसका 28 वचन पढ़ना। मत्ती जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। देखो बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु ने हमें छुटकारा दे करके पाप की गुलामी से मुक्त करने के लिए हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, ये जानकारी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है ना। प्रभु मतलब सबसे सेवा ले सकता था, और वो सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया है ना। कितना बड़ी श्रेष्ठ बात है। और उन्होंने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। इसे बढ़ करके और क्या चाहिए। मतलब एक सच्चा मसीह जीवन मतलब ये बात को समझ करके जीने वाला जीवन है। हमारा प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए अपना प्राण दिया, मेरे लिए इतना अनमोल मतलब कार्य किया, वो बात को हमें समझना चाहिए। प्रभु मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 11 वचन में भी कहा, अच्छा चरवाहा हाँ मैं हूँ। अच्छा चरवाहा ने क्या किया, भेड़ों के लिए अपने जान दिया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। ये सारी बात सुनने के समय में शायद बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कैसे क्या प्रभु की बातों को मतलब समझना साधारण लोगों के लिए बहुत कठिन बात था, क्योंकि उस समय तक का कोई उपदेष्टा ऐसे बातें कभी किया ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पत्रोस के द्वारा जब दुनिया यीशु मसीह के बारे में कभी कुछ बोलता था, लेकिन जिस समय में पिता ने पत्रोस को ये प्रकाश दिया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उस दिन से यीशु मसीह एक नया बात उनको बताने लगा। उस दिन से आपको मालूम है, जब मत्ती की सुसमाचार उसके 16 अध्याय का 18 वचन पढ़ रहा, और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पत्थर से और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। देखिए ये क्यों ऐसे कहा प्रभु ने, उसका 16 से पढ़ना। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसका उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। देखा ये प्रकाश अभी भी देखो कितने लोग वचन सुनते हैं और तो उनको ये प्रकाश मिलता है क्या। प्रभु यीशु मसीह कौन है, ये जानकारी तक पिता हमें प्रकाश करके देगा, तभी वो मालूम पड़ता है। कितने लोग आज सुसमाचार सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जन्म के समय में स्वर्गदूत ने गवाही दिया, जब लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 10-11 वचन, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो,
क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक स्वर उद्धार करता जन्मा है और ये वही मसीह प्रभु है। देखा, मतलब स्वर्गदूत ये गवाही दिया। अब ये गडरियों को ये संदेश मिला, सबको ये बात नहीं मालूम। आप देखिए, जब मतलब यीशु मसीह की जन्म होने से पहले जब स्वर्गदूत ने मतलब उसका नाम बताया, जब मत्ती की समाचार उसका पहला अध्याय का 21 वचन, देखा, तू उसका नाम यीशु रहना। ऐसा नाम क्यों रहना? अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इतना बड़ी बात है प्रियो। जन्म से मतलब जन्म के समय से यीशु मसीह की जन्म का उद्देश्य है वो पापियों का पाप से उद्धार करेगा। इसलिए उस उद्धारकर्ता को क्या करना पड़ेगा, है ना? ये सारे बात लिखा हुआ अनेक वचन के अनुसार यीशु मसीह का जीवन की यात्रा था। तो जब ये बात एक चेलों को पिता ने प्रकट किया, उस दिन से प्रभु ने जो कहा वो बात बड़ा अनमोल बात था। मतलब साधारण रीति में बोलने से बढ़ करके बातें बोलने शुरू किया। तो वह मतलब 30 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ना। उस समय से देखा, जिस समय से जब पत्रोस को ये बात पिता ने प्रकट कर दिया, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने उसे बस मतलब देखिए, बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में मतलब प्रभु यीशु मसीह बहुत साफ साफ बोलता है। उस दिन से ये बात भी उनको बोलने शुरू किया। मतलब मेरा आगमन का उद्देश्य क्या है, मैं तुम लोगों के लिए अपने जान देने के लिए आया, और ये कहां पर होगा? यरूशलेम में होगा। कैसे होगा और इसके बाद क्या होगा? कितना बड़ी बात है प्रिय। कौन ऐसे कर सकता है ना? ये दुनिया में ऐसे कौन कह सकता है? हम में से कोई बोल सकता है कि मैं कब मरेगा, कैसे मरेगा, कहां पर मरेगा? कोई बोल सकता है क्या? नहीं। ये दुनिया में बहुत मतलब ज्ञानी लोग हैं, पीएचडी पाए हुए लोग हैं, कोई बोल सकता है क्या? कभी नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। प्रियो, मतलब हमारा महात्मा गांधी ने भी कहा कि मैं 120 साल जिंदा रहेगा, लेकिन रहा क्या? नहीं है ना? देखो, बहुत लोगों को बहुत कुछ इच्छा है, लेकिन वो इच्छा पूरा नहीं होता। पर तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस उद्देश्य से आया, उसके अनुसार प्रभु ने हम सब पापियों के लिए अपना पाप का भार लेते हुए, और ये बात है एक बार नहीं कई बार कहा, जब भी अपनी मृत्यु के बारे में बोला, वहां पर सब प्रभु जी उठने के बारे में बोला, है ना? इसका मतलब मृत्यु से खत्म होने वाला एक बात नहीं था मसीह का जीवन है। जब हम उसी मत्ती 17 अध्याय का 22-23 में पढ़ना। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। देखा, मतलब वे उनको मतलब पकड़वा करके मार डालेगा, और दूसरा दिन नहीं, चारवां दिन नहीं, तीसरा दिन। देखिए, बहुत बड़ी बात है ना? हमारे जीवन में हमारे प्रभु का एक एक शब्दों का, एक एक बातों का कितना बड़ा महत्व है, ये जानना बड़ी बात है। अगर आप सोचिए, अगर प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उड़ा होता तो क्या होता? हमारे सबका विश्वास व्यर्थ होता। परंतु प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उड़ा करके कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सबूत है, सबूत है। ये बहुत चरित्र की बात है। जब हमारे प्रेरित पौलुस कोरिन्थ मंडली को लिख रहे के टाइम पर पहला कोरिन्थी उसकी 15 अध्याय है, उसका 12 वचन पढ़ना। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? हाँ, पुनरुत्थान नहीं करेंगे, कैसे कह सकता? क्योंकि अनेक बातों में आदर्श प्रभु यीशु मसीह है ना? और यीशु मसीह के पुनरुत्थान हुआ है तो हमारा भी पुनरुत्थान है, ये बात का सबूत है। प्रभु का वचन में लिखा हुआ हरेक बातों में प्रूफ है ना, प्रूफ है। और इतना भी नहीं,
मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारा जगत का भी न्याय होगा। ये सारी बात प्रभु ने मतलब उनके जीवन के द्वारा सबूत किया। प्रेरितों का 17 अध्याय का उसका 31 वचन, क्योंकि उसने एक दिन ठहरा है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। सब पर प्रमाणित कर दिया है। सारे लोगों को ये बात को मन शंका ना करके विश्वास करने लायक के प्रभु ने ये प्रूव कर दिया है। कितना बड़ी बात है प्रियो हमारे जीवन के लिए। मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी दुनिया का न्याय होगा। इसलिए प्रेरित पौलुस भी प्रजा के बीच में 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखा, हम सबका ख्याल, हम सभी का, बहुत बड़ी बात है ना। सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने एक दिन खड़ा होना है। प्रियो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा न्याय होगा ना, वह हम सबके लिए, सारे मानव के लिए। मैं सोचता हूं जब शिमोन नाम का व्यक्ति को प्रभु को वाणी हुआ था, जब तक तुम इस उद्धारकर्ता को देखेंगे नहीं, जब कुंवारी के द्वारा जन्म होगा तो मरेगा नहीं, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह को 8वां दिन में खतना करने के लिए मंदिर में लेकर आया, शिमोन को पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, तो चल, वो आ गया है। वो गया और उसको अपने हाथ में लेकर के वो बोलता है ना, लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 29 से पढ़ना। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। देखा, अपनी वचन के अनुसार अभी शांति से तू विदा कर दे, क्यों मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, तेरा उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। हाँ, देखा, सारे दुनिया के लिए, सारे लोगों के लिए तैयार किया हुआ तेरी उद्धार को मैंने मेरी आंखों से देखा। प्रभु, अभी मैं इतना बुढ़ा हो गया, मुझे शांति से जाने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना सुंदर बात है। यीशु मसीह की जन्म सारे लोगों के लिए था। प्रियो, हमें सबको पिता से मिलाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ करके दुनिया में आया है। मैं सोचता हूँ प्रभु का कार्य कितना बड़ा है ना। हमारे प्रभु कौन है? प्रभु ने अपने पुत्र को इस प्रकार अभिषेक करके हमारे सबका उद्धार करने के लिए दुनिया में भेजा है। जब इब्रानियों का पत्री में उसका 1 अध्याय है, इब्रानियों उसका 1 अध्याय है, उसका 8 से 10 पढ़ना। परंतु पुत्र के विषय में कहा है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारागिरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा। देखिए, पिता परमेश्वर पुत्र का क्या बोलता है? हे परमेश्वर। देखो, हे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन हमेशा का सिंहासन है। यीशु मसीह मतलब जब हम पापियों का पाप का छुटकारा करने के बाद प्रभु कहाँ गया? उसका 3रा वचन पढ़ा जाएगा 3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर, वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। प्रयोग हालेलुया। मतलब मानव जाति का उद्धार का कार्य पूरा करके प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिने ओर जा बैठा। बहुत ही अनमोल बात है प्रियो, है मतलब प्रभु का दुनिया में भी आने के समय में पिता ने स्वर्गदूतों को क्या आज्ञा दिया? उसका छठवां वचन पढ़ना। जब को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। हाँ, सारे स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। प्रियो, स्वर्ग का आराधना का विषय प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने के समय में भी पिता ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया, सभी स्वर्गदूतों की आराधना करें, है ना। ओ इतना आराधना का योग्य प्रभु प्रयोग ये दुनिया में आकर के
हमारे लिए क्या किया है। हमारे पापों को लेकर के जब वो चला, दुनिया के लोगों ने उसके साथ कितना कितना बुरे काम किया प्रियो। न्यायासन के सामने भी उसको न्याय नहीं मिला। न्याय पिलातुस तो बोलता है कि मैं इस पर कोई दोष नहीं पाता, फिर भी लोग बोलते हैं इसको क्रूस पर चढ़ाओ। आखिर में लोगों का मांग पूरा हो गया प्रियो। वो हमारा ही पापों के लिए, हमारा अपराधों को अपने ऊपर लेते हुए वो कालवरी सूली पर मरा। कितना बड़ी बात है। कितने लोगों ने ये बात को समझा। प्रभु यीशु मसीह की जन्म सारे लोगों के लिए था, तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु भी सभी लोगों के लिए था। लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा? जो विश्वास करे, जो विश्वास करे। प्रियो, आज भी परमेश्वर का ये सच्चाई को विश्वास ना करते हुए कितने लोग बार बार ये वचन सुनता है, परंतु वो वचन विश्वास के साथ ना स्वीकारने के कारण उसका लाभ उसको नहीं हुआ, है ना। जैसा मतलब इस्राएल लोगों के बारे में जो बोलता है जब इब्रानियों 4 अध्याय का 1 वचन, इसलिए जबकि उसके विश्राम में वे प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। सुने हुए वचन से उसको कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। देखा है, आज भी लोग वचन सुनते हैं लेकिन विश्वास से नहीं लेता। प्रियो, आज भी आप में बात को जानना है, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया? मुझे पापी को बचाने के लिए। प्रभु ने क्या किया? मेरे पापों को लेकर सूली पर अपने पवित्र लोगों को बहाया। यीशु मसीह की मृत्यु किस लिए था? यीशु मसीह की मृत्यु इब्रानियों का पत्र उसका 10 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। इब्रानियों 10 अध्याय का 10। मुझे इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। देखा, हम पापियों को पवित्र करने के लिए, हमें उस पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु सहा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा। अगर मुझे सुनने वालों में अभी तक अगर किसी ने भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा नहीं पाया है, तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज और एक बार प्रभु आपको मौका दे रहा है। आपका पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा। यीशु मसीह की मृत्यु आपके पापों के लिए था, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है ना। वो मृत्यु प्रभु ने हमारे लिए उठाया। अभी हमें पापों में मरने की जरूरत नहीं। हमें प्रभु की मृत्यु मेरी पापों के लिए था, विश्वास करने से हमें पाप क्षमा मिलेगा। कितना धन्यवाद है प्रियो। और ऐसा लोग धर्मी ठहराने के लिए उसको जिलाया गया। अगर सिर्फ यीशु मसीह मर गया, वहां पर कार्य समाप्त नहीं हुआ, है ना। रोमियो 4 अध्याय का 24 वचन, हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे में से जिलाया। हाँ, देखो, प्रभु यीशु मसीह को मरे में से जिलाया। इसके द्वारा हमें क्या मिला? हमें धार्मिकता मिला। प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को धार्मिकता प्राप्त हुआ। प्रियो, कितना बड़ा हमारा अनुभव प्रभु हमें देता है, कितना बड़ा पदवी में प्रभु हमको लेकर आता है। यीशु मसीह में पिता ने क्या क्या किया, ये बात को जानना तक हम मानव जाति के लिए बहुत श्रेष्ठ बात है। यीशु मसीह दुनिया में मनुष्य बनकर के आया है, वो हमारी सेवा किया, इवन हमारे लिए एक अच्छा आदर्श लेकर गया उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए। और वो हमारे पापों को लेकर सूली पर मर गया। वो किस लिए मर गया? हमें शुद्ध करने के लिए है। उसको जिलाया गया इसलिए हमें धर्मी ठहराने के लिए। इतना भी नहीं, वो स्वर्गारोहण भी किया, क्योंकि वो स्वर्ग से आया था, स्वर्ग में गया। स्वर्गारोहण हमको क्या बताता है? हमारा छुटकारा, हमारे छुटकारा, है ना। इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। एक ही बार पवित्र स्थान में कहां पर प्रवेश किया? पवित्र स्थान बोलने का मतलब स्वर्ग में। स्वर्ग में प्रवेश करने के द्वारा हमें क्या मिला? और आनंद छुटकारा प्राप्त। आनंद छुटकारा। प्रियो, हमेशा का छुटकारा का हमें प्राप्त होने के लिए यीशु मसीह उस स्वर्ग में प्रवेश किया। कितना बड़ी बात है।
इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के जन्म, यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, ये सारी बात हम पापियों के लिए था, है ना। ये सच्चाई विश्वास करने वाला एक व्यक्ति कितना बड़ा लाभ पाता है। प्रियो, हम लोग जब भी प्रभु की आराधना के लिए आता है तो प्रभु मेरे लिए क्या किया, ये बात को हमें स्मरण करके प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हम कितना आभारी होना चाहिए। अगर हमने प्रभु को ग्रहण किया है तो हमारी जिंदगी में मतलब अपन कितना धन्य लोग बना है। एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण किया है तो वो व्यक्ति का जीवन अभी किसके लिए होना चाहिए? प्रभु के लिए होना चाहिए, प्रभु के लिए होना चाहिए। प्रयोग ईश्वर प्रभु ने किया हुआ बात जो भी व्यक्ति मानेगा, विश्वास करेगा, वो व्यक्ति का एक बड़ा कर्तव्य है। जब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 15 वचन, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 15 वचन। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। देखा प्रियो, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो उस विश्वासी का आगे का जीवन प्रभु के लिए होना चाहिए। आज बहुत बार लोगों ने मन इन सच्चाइयों को कहां तक विश्वास करता है मालूम नहीं। प्रियो, हमें अपने जीवन को परखना है। मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अगर पाप क्षमा पाया है, उद्धार पाया है, तो फिर मेरा जीवन किसके लिए है? हाँ, उस प्रभु के लिए, क्योंकि जिस प्रभु ने मेरे लिए जान दिया, है ना। अगर वो बात को अगर हम सही रीति में नहीं जानेगा तो हमारा मसीह जीवन धोखा है। वो एक सच्चा मसीह जीवन या एक विजयी जीवन नहीं बिता पाएगा। प्रभु का वचन में जो भी लिखा है प्रियो, सत्य लिखा है ना। वही बात रोमियों का पत्री में और भी विस्तार से गहराई से बोलता है, उसका 14 अध्याय का 7-8 वचन। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। देखा, हम मानो इस दुनिया में जब तक जीवन बिताएंगे प्रियो, हम प्रभु का बन करके या प्रभु का जान करके प्रभु के लिए जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। अरे हम बहुत लोग प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं, प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं। ऐसा लोग प्रियो अनंतता में प्रभु के साथ नहीं मिल सकता है। प्रभु कभी भी किसी को भी कोई दबाव नहीं करता। ये एक बड़ा चुनौती है। आपको मालूम है, अगर एक व्यक्ति प्रभु के पीछे चलना चाहता है, वो नाम बदलने से मतलब हो जाएगा? नहीं। डुबकी लेने से हो जाएगा? नहीं प्रियो, डुबकी लेने से, नाम बदलने से या कोई दुनिया की रीति में बोलेगा तो धर्म बदलने से नहीं होता है। उसका प्रभु को दिल दे करके जीवन बदलना चाहिए। और जीवन नहीं बदला क्योंकि प्रभु ने प्रभु के पीछे चलने वालों को एक साफ साफ बताया हुआ एक बात है। लूका 9 अध्याय का 23 वचन, लूका 9 अध्याय का 23 वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। देखिए, जो व्यक्ति क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है वो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता। प्रतिदिन प्रभु का सूली नहीं, अपना सूली, प्रभु का सूली हम नहीं उड़ा सकता है। हमें अपनी सूली उड़ाना है। अगर हम अपनी सूली उड़ा करके प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है तो वो व्यक्ति मानव दुनिया के पीछे है। आज मेरे जीवन कैसा है ये बात को हमें जानना चाहिए। जब मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय उसका 38 वचन पढ़ना, मत्ती 10 अध्याय का 38 वचन। मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। देखिए, यहाँ पर एक शब्द बोलता है, वो मेरा योग्य नहीं है। कौन है योग्य? देखो, ये वचन पढ़ने के समय में अगर आप प्रार्थना में सुनेगा तब आपको मालूम पड़ेगा ये वचन के अनुसार मैं प्रभु का योग्य क्या? क्योंकि हमें अयोग्य ठहराने के लिए दुनिया में किसी को हक नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, ये कोई मनुष्य के शब्द नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। वापस पढ़ना उसको। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, जो अपना क्रूस लेकर के मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। मेरे योग्य नहीं। देखो है,
वो मेरे योग्य नहीं। आज मैं प्रभु का योग्य है क्या है? वो बात को लूका जब बताता है, उसका लूका 14 अध्याय का 28 वचन पढ़ना, अरे 27 27। जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखा, मेरा चेला नहीं हो सकता। देखा है, मत्ती बोलता है वो मेरा योगी नहीं, लूक बोलता है, लूक में बोलता है प्रभु वो मेरा चेला नहीं हो सकता। वो और किसी का चेला हो सकता है, पर तो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमें रोज देखो इन सारे बातों को है ना, अब ये वचनों को आज विश्वासी लोग ऐसे बात को सुनने की इच्छा नहीं। लोगों प्रभु में आने के बाद में भी वो अपना मनमानी में जीना चाहता है। प्रियो, आप जी सकता है, आपको कोई उसमें मतलब रुकावट नहीं, लेकिन वो जीवन वो मसीह जीवन नहीं, वो जीवन एक मसीह जीवन नहीं। आप एक दिन मरने के बाद में आपको इसका भेद समझेगा, तब बोले यार प्रभु को उपस्थिति में हमने बहुत बार ये बात सुना था, लेकिन हमने ये वचनों को इतना गौर नहीं दिया। इस वचनों पर इतना, अभी आप मुझे बताओ, एक ही प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है, नहीं तो आपका कुछ भी नहीं है। मतलब जब प्रचारकों का प्रभु कराने वाला स्पर्जन ने कहा हुआ एक बात में आपको बताना चाहूंगा। वो बोलता है कि आप सोच लीजिए आपको 10 कमरे का एक घर है, और वो घर में आपने प्रभु को बुलाया और आपने 9 घरों का मतलब कमरों का चाबी दिया। एक चाबी आप अपने लिए लेगा तो यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं बन सकता। है प्रभु का श्रेष्ठ दास स्पर्जन कहता है, अगर आपको 10 कमरा वाला, मतलब वो अपना दिल की अवस्था को बताता है, अपने जीवन की अवस्था को बताता है। ये बात बहुत गौरव की बात हुई। 10 मतलब कमरे का उस घर में आपने 9 कमरे की चाबी प्रभु को दे दिया, पर तो एक को नहीं दिया, तो यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं बन सकता। यीशु मसीह आपका प्रभु बनना है तो 10 का 10 चाबी प्रभु को देना है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में, हमारे हृदय में कोई भी भाग मैंने प्रभु को ना दिया हुआ कोई बात है क्या? मेरे जीवन में मैं प्रभु से छिपाने वाला कोई भी बात है क्या? जो प्रभु को साथ लेकर के नहीं चलने के लिए ऐसे चाहने वाला कोई बात है क्या? ये बात को हमें परखना है। एक ही वो हमारा सचमुच में प्रभु है, नहीं तो प्रभु है ही नहीं। हम सोचेगा नहीं मैंने 60%, 70%, 80%, 90% मैंने प्रभु को मैंने दिया है, 10% में मेरे लिए रखा। नो, वो आपका प्रभु बन करके आपके जीवन में, इसलिए प्रभु बोलता है ना, जब पहला पत्रोस 3 अध्याय का 15 वचन, पहला पत्रोस 3 का 15, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। मसीह को प्रभु मानकर अपना मन में या अपना हृदय में पवित्र समझो। प्रियो, बोलने का अर्थ क्या है? अगर यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके अपना हृदय में अगर नहीं करता, तो वो व्यक्ति यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं बन सकता। अपने जीवन के लिए हमें परखना है, आज मेरे जीवन का यीशु मसीह प्रभु है क्या? यीशु मसीह को मेरे जीवन का सब कुछ प्रभुता है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए। वचन में जो लिखा है, एक सच्चा मसीह जीवन क्या है प्रियो? एक सच्चा मसीह जीवन, जैसे प्रेरित पौलुस फिलिपियों का पत्री में उसका पहला अध्याय का 21 वचन में उसका शुरुआत कब पढ़ना? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। बस मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। प्रियो, आज मैं किसके लिए जीवित हूं? मैं मसीह के लिए जीवित है क्या? देखो, हम लोग प्रभु का वचन सुनने के समय में हमें अपने आप को परखना है, मेरी अवस्था क्या है? आज भी मैं सही में प्रभु में आ गया तो मेरे जीवन बदला है क्या? मैं एक नया सृष्टि हुआ है क्या? जब तक अगर हम संपूर्ण निधि में प्रभु को हम अपने आप को समर्पण नहीं किया और हम प्रभु की इच्छा में जीवन बिताने के लिए अगर हम तैयार नहीं है, प्रभु की इच्छा जानने के बाद में प्रभु की इच्छा को टाल करके हम अपनी इच्छा में चलता है, धोखा है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का शब्द आपको मालूम है,
प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ करके दुनिया में क्यों आया? प्रभु अपनी इच्छा में जीने के लिए आया क्या? नहीं प्रियो, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय का 38 वचन 38, मैं अपनी इच्छा नहीं हाँ। वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखा, मैं मेरी इच्छा नहीं प्रियो, पिता ने पुत्र को ये दुनिया में भेजा, इसलिए भेजा पिता का इच्छा पूरा करने के लिए, पिता का इच्छा पूरा करने के लिए। प्रियो, प्रभु का बड़ी अनुग्रह से पिता ने हमें पुत्र को दिया है, पिता ने हमें पुत्र को दिया। अभी हमें पुत्र के जैसा बनना है, पुत्र के जैसा जीना है, पुत्र के जैसा कार्य करना है, उसके लिए पिता ने हमें पुत्र को दिया है। देखो, आज मैं एक सच्चा मसीह जीवन बिताता है कि नहीं, अपने आप को परखना है, क्योंकि पिता दिया बिना कोई भी पुत्र के पास नहीं आता। उसी अध्याय में माना उसका 37 पढ़ना, माना यूहन्ना 6:37, जो कुछ पिता मुझे देता है हाँ। वह सब मेरे पास आएगा, हाँ। और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। देखा, पिता ने दिया इसलिए हम पुत्र के पास आया। हम डायरेक्ट पुत्र के पास कोई भी नहीं आया, हम बाइबल पढ़ने के कारण नहीं आया, लेकिन पिता ने हमको अलग करके दिया। जैसा मानव ईसाई के घर में गया तो शमूएल को प्रभु बोलता है, मैंने इसको नहीं चुना है। देखो, गिदोन को बोलता है, मैं जिसको चुन करके देगा तो उसके साथ जाना है। प्रियो, आज इस पीढ़ी में मैं प्रभु का चुना हुआ है। मैं मानव पिता ने मुझे पुत्र को या यीशु मसीह को दिया है। मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने मुझे नहीं छोड़ा, यीशु मसीह ने मुझे नहीं त्यागा, यीशु मसीह ने मुझे स्वीकारा, यीशु मसीह ने मुझे अनंत जीवन दिया, यीशु मसीह उनके साथ चलने के लिए मुझको चुन लिया। कितना बड़ी बात है प्रिय, ये बात को हमें अच्छी तरह समझना है। आज मतलब इतना बड़ा बुलाहट पाने के बाद, चुनौती पाने के बाद, आज एक सच्चा मसीह जीवन में बिताता है क्या? प्रभु के वचनों को, प्रभु की इच्छाओं को जानने में और मानने में मेरे को उत्साह है क्या? ये जानना प्रिय। आज बहुत लोग जाने अनजाने मतलब प्रभु का वचन का प्रकाश नष्ट कर रहा है, उनको ये नहीं मालूम एक सच्चा मसीह जीवन का अर्थ क्या है। आज हम कह पाएंगे कि मेरे लिए जीना मसीह है? जब हम मसीह के लिए जीवन बिताएगा तभी तो बोल सकता। हम ऐसे नहीं जीता तो हम ऐसे गवाही कैसे बोलेगा? हमको कहां तक प्रकाश मिला प्रियो? जब तक प्रभु में बुलाहट पाया वो लोग उस अनंत काल की बातों का सच्चा प्रकाश अगर नहीं पाएगा, वो एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता। शैतान का लक्ष्य क्या है ना, ये दुनिया प्रभु से भी बढ़कर अच्छा है, प्रभु के वचन और वायदा से बड़ा मतलब ये दुनिया की बात है, ऐसा ये दुनिया की ओर हमें खींचना है। कितना धोखा की बात है। आपको मालूम है मसीह मंडलियों में 3 प्रकार का लोग रहता है। एक स्वाभाविक लोग है जो कि प्रभु के वचनों को नहीं समझता, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय के 14 वचन। दूसरा शारीरिक लोग है जो कि प्रभु में आया लेकिन अभी भी उनको सच्चा प्रकाश नहीं, सही रीति में आत्मिक बढ़ोतरी नहीं। शारीरिक लोग, जब पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 1-2 वचन में लिखा है। और तो कुछ लोग हैं जो आत्मिक जन है, क्योंकि बराबर अच्छा दिल के साथ प्रभु के उपस्थिति में आता है और जो वचन आता है वो उसका दिल में स्वीकारता है और वो 100 गुना फल लाता है। प्रियो, इस तीनों प्रकार के लोगों में मेरी अवस्था कहां पर है? मैं अभी भी मेरा उद्धार हुआ है तो मैं एक आत्मीय जन बनकर के जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। और नहीं है तो वो व्यक्ति के द्वारा प्रभु का महिमा नहीं होगा। एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए हमें एक आत्मिक जन बनकर के जीवन बिताने की जरूरत है। कल से अधिक हम प्रभु के आगमन का निकटता में है, तो हम जो बोएगा वही काटेगा। अनंत काल का दर्शन में अगर हम जीवन नहीं बिताएगा तो हमें अनंत काल का नुकसान होगा। हमें परखना है।
हमें इतना बड़ा प्यार किया। यीशु मसीह ने हमको देख करके ये सारा दुख आनंद से सह लिया। प्रियो, ये जीवन में मसीह में आने के बाद हमारे जीवन में आने वाला हर एक परिस्थिति हमें मसीह के रूप में लाने के लिए पिता की ओर से हर बात में धन्यवाद देते हुए उन सारी अवस्थाओं में अपने आप को नम्र और दीन करके गुजरते जाना, तभी हम सही में मानो प्रभु को प्रतिबंध करके जीवन बिता पाएगा। कितना धन्य जीवन प्रभु ने मिल दिया। अपने आप को परखना प्रिय, मैं वास्तव में एक सच्चा उदार पाया हुआ प्रभु के जन नहीं किया। मेरे जीवन में मुझे बचाने के लिए प्रभु ने जितना जो प्यार दिया, वो प्यार मुझको प्रभु के पीछे चलने में विवेच करता है क्या? रोज प्रभु के लिए जीवन बिताने में मुझे वो प्रेम विवेच करता है क्या? जो भी प्रभु के आत्मा पाए हुए लोग, जो प्रभु के वचन में जो सच में बढ़ रहा है, वही लोग इस प्रकार का जीवन बिता पाएगा। अपने आप को परखना है। प्रभु ने चांस सबको दिया। एक बात मैं आपको याद देना चाहता हूं, जैसा प्रभु ने मनुष्य को बनाने के बाद मनुष्य को दिया हुआ एक बहुत बड़ा आशीष है, आजादी, फ्री विल, चुनौती करने का अधिकार। आपको मालूम है आज आप उधार पाने के बाद में भी आप चुनौती कर सकता है। आपको उधार पाने के बाद में प्रभु ने एक रोबोट नहीं बनाया। प्रभु कर सकता है, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। अभी भी आप प्रभु की राह पर चल सकता है, अपनी राह पर चल सकता है, वो आपकी चुनौती है। आप शरीर में भी जी सकता है, आप आत्मा में भी जी सकता है। आप शरीर के लिए भी बोल सकता है, आत्मा के लिए भी बोल सकता है। ये सब आपकी चुनौती है। आज मैं किस प्रकार का कार्य करता हूं, ये बात हमें अपने आप को पूछना है, हमें अपने आप को परखना प्रियो। हम सब लोग जानते हैं बाइबल प्रभु का वचन है, ये सत्य वचन है, ये कभी भी बदलेगा नहीं। ये वचन में लिखा हुआ हर एक बात समय पर पूरा होगा, है ना। हमारे प्रियजनों में कितने लोग हमसे पहले दुनिया से चला गया, प्रियो एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। जैसे जन्मा और ये मृत्यु, इसका बीच का समय जिंदगी। इस जीवन में मैं क्या किया, ये बात पर ध्यान देना। और ऐसा नहीं ध्यान दिया, प्रभु का गौरव करके जीवन नहीं बिताया और हम मसीह को नहीं जिया, बहुत बड़ा धोखा है। उस समय में फिर रोएगा, पछताएगा। समय के बाद रोने से कोई फायदा नहीं। इसलिए अभी हमें परखना है। मेरे प्रभु ने मेरे लिए स्वर्गीय महिमा छोड़कर ये दुनिया में आकर मेरे लिए अपने आप को दे दिया, अपने प्राण मेरे लिए उंडेला। इसलिए जब यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 25 वचन, यूहन्ना 12 अध्याय का 25 वचन, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। क्या शब्द है प्रियो, है? आप देखिए हमारे जीवन में मतलब अगर जो अपनी प्राण बचाना चाहता है, आज विश्वासी लोग 90% अपनी प्राण बचाने के लिए, अपने प्राण के लिए सोचता है, परंतु आत्मा की बातों पर सोचने वाले लोग बहुत कम है। दुख की बात है। आपको ये सत्य वचन मिलने के बाद, वचन का इतना सच्चा प्रकाश मिलने के बाद में भी अगर आप प्राण को प्रिय जानकर, प्रभु को तुच्छ जानकर अपने प्राण को बचाते हुए प्रभु का महिमा ना करते हुए जीवन बिताना, कितना बड़ा धोखा होगा। अपने आप को परखो प्रिय। प्रभु में आने के बाद में हमें अपना प्राण को भी अप्रिय जानना, प्रभु की इच्छा दिवाने के लिए विजय लोगों का चिन्ह होइए। आपको सबको याद है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन की आखिरी में, प्रकाशित वाक्य 12 का 11 उसका आखिरी भाग, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। विजय लोगों के बारे में लिखा है। विजय लोग कौन है? जिन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना है, वो प्रभु की खातिर अपने प्राण को भी अप्रिय जाना है। वही बात है प्रिय। एक सच्चा प्रभु का दिया हुआ सेवा करना है तो जब तक हम अपने प्राण को अप्रिय नहीं जानेगा, अब ये सेवकाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको याद है प्रेरित पौलुस का गवाही है ना, प्रेरितों का उसका 20 अध्याय उसका 24 वचन, प्रेरितों उसका 20 अध्याय का 24 वचन। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। देखा, वो बोलता है कि मैं अपनी प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं
वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। देखिए कितना गहरी बात है प्रियो। उधार पाए हुए हर एक लोगों को एक नियुक्ति मिला है, एक सेवा मिला है। वो सेवा करने के लिए हमें अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है, अपने प्राण को भी अप्रिय जानना। प्रियो, पिछले दिनों का अपने जीवन को परखो। मेरे जीवन में मैं अपने प्राण को प्रिय जानकर प्रभु का इच्छा को तुच्छ करके मैं जीवन बिताया तो प्रभु का वचन कहता है, क्या यीशु मसीह कहता है, ये मेरा योगी नहीं, ये मेरा चेला नहीं। ओह प्रियो, अगर हमें देख करके प्रभु ऐसा बोलेगा तो उस दिन में क्या होगा? तू मेरा योगी नहीं, तू मेरा चेला नहीं है। हम कुछ भी कहेंगे पर जो प्रभु वो बात को अगर नहीं स्वीकारेगा तो क्या होगा प्रियो? आज हमें प्रभु का इस वचन के आधार में उधार पाए हुए लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन को परखो प्रियो। मेरे जीवन में मैं प्रभु को मेरा प्रभु मान करके मैंने मेरे हृदय में प्रभु को पवित्र किया है कि नहीं? बहुत श्रेष्ठ बात है प्रियो। ये वचन को हम कभी तुच्छ ना करें। प्रभु के वचन में बने रहे प्रियो। प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को परखे। प्रभु का सत्य वचन में कोई मिलावट करके अगर आपको देता है, आपको शायद आपका जीवन बहुत आसानी लगेगा और तो वो धोखा हो जाएगा। और यीशु मसीह ने खुद बोला, इस सकरे मार्ग में जीवन पाने वाला थोड़ी है प्रिय। उस थोड़ी में मैं है क्या? आज सुबह प्रभु ने मुझे जगाया है कि नहीं? प्रभु मेरे से बात किया है कि नहीं? मैं रोज प्रभु के साथ चलता है कि नहीं? ये बात को हमें परखना। और ऐसा नहीं है मैं प्रभु में है, मैं विश्वास करता हूं, ऐसा सब करेगा परंतु हम प्रभु का योग्य जीवन नहीं बिताया प्रियो, उस दिन प्रभु इनकार करेगा। प्रभु उनको अपने साथ नहीं लेगा। हमें उद्धार मिला है, प्रभु मिला है, हमें यीशु मसीह को प्रभुता देना है। यीशु मसीह हमारा दास होकर के, गुलाम होकर के जीवन में नहीं आया, वो हमारा प्रभु होकर के आया है। क्योंकि आपको सबको मालूम है, प्रेरितों 10:36 में लिखा है, वो सबका प्रभु है, वो सबका प्रभु है। जो आज उसको प्रभु नहीं मानेंगे वो भी एक दिन घुटना टेक करके बोलेगा, यीशु तू प्रभु है। फिलिपियों 2:9 में लिखा है। सब लोग बोलेगा प्रियो, सब लोग बोलेगा। लेकिन उस समय में ऐसा बोलने से उन्हें तो कोई लाभ नहीं। आज यीशु को प्रभु मानकर उसको सम्मान करके जीवन में जाएगा तो अपन जीवन धन्य है। इसलिए जो कहता है मैंने उद्धार पाया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया है, मैंने जीवन दिया है, ऐसा है तो मेरे जीवन का कितना भाग दिया? मेरे जीवन को मैं कितना भाग दिया? पूरा दिया है, थोड़ा दिया है? और हम संपूर्ण रीति में, हम अपने आप को पूर्ण रीति में प्रभु को नहीं दिया तो प्रिय वो जीवन धोखा है। मसीह में आने के बाद, प्रभु हमारे जीवन में आने के बाद ये क्लियर बात है। जब पहला कोरिन्थी 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम अपने नहीं हो? नहीं, परंतु बहुत बार हम लोग वो समझ को भूल जाता है। मुझे प्रभु ने खरीदा है, प्रभु ने मेरे लिए दाम दिया है, प्रभु ने अपने पवित्र लोगों से मुझे खरीदा है, मेरे लिए प्रभु के पवित्र लोगों को बहाया है। प्रभु का मृत्यु मेरे लिए था, मेरा मृत्यु को मुझसे दूर करने के लिए मेरा प्रभु मेरे लिए मृत्यु सगा, मुझे जीवन देने के लिए जिसमें जीवन है वो लहू प्रभु मेरे लिए बहाया। क्योंकि जीवन का अमर है, लहू में है। लेवी 17:11 में लिखा है, जीवन लहू में है। इसलिए जिस लहू में अनंत जीवन है, उस अनंत जीवन का पवित्र लहू मुझे पापी के लिए प्रभु ने बहाया और उस लहू से प्रभु ने मुझे खरीदा, है ना। हमारे छुटकारा हुआ। पहला पत्रोस 18:19 में लिखा है कि प्रभु तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी इस नाशमान वस्तु से नहीं
प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू से हुआ, प्रभु का लहू से हुआ प्रियो। अरे बात हम कबूल करता है तो प्रभु ने मुझे खरीदा है। आज मैं कौन है? आज मैं प्रभु के एक गुलाम है। आज मैं प्रभु के एक सच में गुलाम है। मैं मेरे स्वामी का आज्ञा मानूंगा। प्रियो, ये जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत थोड़ी समय का है, और ये किस लिए हमें दिया? अनंत काल की तैयारी के लिए, अनंत काल का तैयारी के लिए। और हमें बचाने वाला प्रभु को हमारे जीवन के द्वारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। यदि हम उस उद्देश्य को नहीं जाना, प्रभु उस दिन क्या बोलेगा? विश्वासियों के दास, हम तो सब सुनने के लिए वही चाहता है, विश्वासियों के दास, परंतु प्रभु ऐसे बोलेंगे नहीं प्रियो, ऐसे नहीं बोलेगा। मुझे एक वचन पढ़ने के टाइम पर बहुत डर लगता है। वो ऐसे तो हर वचन में डरना चाहिए, लेकिन एक वचन जो पहला पत्रोस पहला अध्याय का 17 वचन है, एक शक्ति चेतावनी का वचन है प्रियो, है ना। जब हम प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा रहेगा, तुम बिना पक्षपात करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर को अब्बा पिता कहते हैं तो क्या प्रयोग है प्रियो। बिना पक्षपात करते हुए न्याय करने वाला परमेश्वर को तू अब्बा पिता कहता है तो ये जीवन की यात्रा में जैसे अभी तक जी रहा है ऐसे जियो, ऐसे नहीं प्रियो। अभी तक जीने वाला जीवन बदलो। आज तक के जीवन जिया वो जीवन को बदलो। प्रभु का भय मानो, प्रभु का भय मानो। वो वचन एक बार थोड़ा जोर से पढ़ना। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हाँ, भय से बिताओ प्रियो, भय से बिताओ प्रियो। आप देखो कल का एक दिन के जीवन को देखो, प्रभु का भय मान करके कार्य किया क्या? मैं आपको किसी को दोष नहीं लगा रहा हूं प्रियो, लेकिन आज लोगों ने प्रभु का भय मानना छोड़ दिया, प्रभु का भय मानना छोड़ दिया। आपको मालूम है प्रभु का भय मानना एक व्यक्ति के लिए कितना अनिवार्य बात है। एक सच्चा भक्त भक्ति की शुरुआत तक प्रभु का भय मानने से आरंभ होता है ना। जब ज्ञानियों का ज्ञानी कराने वाला सलोमोन नीति वचन 12 अध्याय का 7 वचन में कहता है, देखा मतलब यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का शुरुआत है। एक ज्ञानियों का चिन्ह है प्रियो, ज्ञानियों का चिन्ह है। इसलिए प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आया है, हमें अपने आप को पार कर जानना है, क्योंकि वही सलोमोन अपनी जिंदगी की आखिरी में बताए हुए एक शब्द भी बोलकर मैं इस आलोचना को मैं समाप्त करना चाहूंगा। इक्लेसियास चैप्टर 12 वर्स 13। सब सुना गया। आज की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। देखिए बुढ़ापा में बहुत कुछ जीवन में मतलब नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया ऊपर आया। वो महान प्रभु का दास सलोमोन कहता है, सारी बातों को संक्षिप्त में निचोड़ निकाल करके वो बोलता है, सारे मनुष्य का कर्तव्य क्या है? प्रभु का भय मानना, प्रभु का भय मानना। प्रिय आज हमें परखना है, आज मुझको प्रभु का भय है क्या? मेरे जीवन को मैं पीछे मुड़कर देखता है तो मैं हर एक काम प्रभु का भय मान कर किया है क्या? बोलने का अर्थ, हमें इतना प्यार करने वाला प्रभु को मैं प्रभु को दुख देने वाला कोई भी कार्य नहीं किया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु को दुख देने वाला कोई काम किया क्या है? परखना प्रिय, एक अपने आगे बंद करिए। प्रेज लॉर्ड।